हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज श्रद्धा सिंह एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिंथेसिस। कल भी क्लास नहीं हो पाई थी यार, नई नई क्लासेस चालू हुई हैं ना, मतलब नई नई जी चालू हुई है। मेरा तो फर्स्ट टर्म में है और सब तो क्लासेस अच्छे से चालू हो गई थी, काफ़ी दिन से चल रही हैं। मेरे तो फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा टाइमिंग में इधर उधर हो जा रहा है। बच्चा करें प्रयास तो कर ही जा रहे हैं। क्या बताने वाले थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने कुछ इंट्रो दिया था ना, कि इसमें वर्ब के में आईएनजी लगा कर बनाते हैं। और क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट काम का सेकंड काम क्या होता है, रिजल्ट। जो आप पहले काम बताया गया होगा, वो जो काम पहले किया गया होगा उसका जो सेकंड वर्क है, फर्स्ट वर्क का जो रिजल्ट होता है वो सेकंड वर्क होता है। या फिर एक नॉर्मल सेंटेंस में कहें तो सेकंड वाला वर्क फर्स्ट वाले वर्क का रिजल्ट होता है। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में केवल इतना ही है, इतना समझो तो ही प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आने वाला है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है। उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल सेंटेंस बनाया जाता है। सिंगल सेंटेंस बनाने के साथ ही उनमें एक प्रोसेस होती है कि उसमें जो फर्स्ट वर्क होता है वो सेकेंड वर्क होता है वो फर्स्ट वर्क का रिजल्ट होता है। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे होगा, जैसे एग्जांपल देखो, आई रीच्ड होम, आई टुक I reached home, I took off my clothes। ये समझे आप। अब आपको जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है उस वो जो पास्ट का था, ठीक। तो इसको कैसे बनाओगे, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। तो मैंने क्या कहा, वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है, रीच्ड है। तो रीच नॉर्मल जो होगा इसका फर्स्ट फॉर्म रीच होता है। रीच को कैसे बनाओगे, रीचिंग होम। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना यार, सबसे सिंपल है। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, यही होगा ना, सबसे सिंपल है। इसमें उसकी तरह टेंस भी नहीं चेंज करना है। होता है ना उसमें टेंस चेंज करवा देते थे, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते थे तो उसमें क्या करते थे, टेंस को चेंज कराते थे। इसमें आपके लिए सबसे आसान है कि टेंस नहीं चेंज करना है। सबसे अच्छा है कि वर्ब में आईएनजी लगा दो। अगर वर्ब में आईएनजी लगा दिए तो उसके बाद जो है उसे लिख दो। उसे लिखने के बाद आपको क्या मिल गया, रीचिंग होम मिल गया। कॉमा लगाना है, नॉर्मल जो सेकंड सेंटेंस है उसे उतार देना है। अब आप देखो कि उसमें जो कंडीशन दी गई थी क्या इसमें अप्लाई हो रही है। फर्स्ट वर्क ये है, सेकंड वर्क ये है, क्या इसका ये रिजल्ट है। आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। मैं घर पहुंचा, मैंने अपने कपड़े उतारे। अब रास्ते में तो कपड़े उतारेगा नहीं, ऑफ कोर्स ये रिजल्ट ही होगा, क्योंकि जब तक वो घर पहुंचेगा नहीं। आपके जैसे आप लोग स्कूल से आते हो तो स्कूल से आने के बाद ही क्लॉथ्स को वो करते हो ना, क्लॉथ्स उतारोगे, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। तो चेंजिंग क्या करते हो आप, जब घर पहुंचोगे तो चेंज करोगे, घर पहुंचोगे चेंज करोगे। ये तो है नहीं कि रास्ते में चेंज करते हुए आ रहे हो, ऐसा नहीं होता ना।
तो फर्स्ट वर्क क्या हुआ कि पहले घर पहुंचा गया, उसके बाद क्लॉथ्स को चेंजिंग हुई। तो उसमें जो हुआ, ये दोनों सेंटेंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट है, और एज की घर पहुंचने के बाद ये हुआ है, तो इसका मतलब रिजल्ट के रूप में भी वर्क करेगा, है कि नहीं? इतना समझ गए? और इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक और कंडीशन होती है कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में रिलेशन, क्या रिलेशन किससे हो, अगर रिलेशन ऑब्जेक्ट से हो, अगर रिलेशन जो है ऑब्जेक्ट से हो, तो ऑब्जेक्ट बाद में रखते हैं। यह तो हो गई वर्ब की बात, अभी तक हमने जो किया वो वर्ब की बात की। लेकिन अब जो बात आएगी कंडीशन वही रहेगी, बस जैसे कि वर्ब को हम आगे ले आ दे रहे थे जब तक वर्ब की बात थी, क्योंकि आगे लाओगे तो आप सेंटेंस बना ले जाओगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट को आगे नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके बाद सेंटेंस बनने वाले नहीं है। क्यों नहीं बनेंगे, समझो एक एग्जांपल देखो। आई सा रमेश, सेकेंड है ही वॉज अब्यूजिंग हिज नाइबर, ठीक। तो आप इसमें देखो कि मैंने रमेश को देखा, वो क्या कर रहा था, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नाइबर, वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो पहला काम तो रमेश को देखने का हुआ, उसके बाद क्योंकि आप देखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि रमेश किसको गाली दे रहा था। ये तो रिजल्ट के रूप में आपका कंफर्म हो गया। अब आप देखो कि क्या वर्ब इसमें कोई है, इसमें वर्ब जो है जैसे आयशा, ये हो गया। रमेश को देख करके कोई काम हो रहा है, रमेश से नहीं, यहाँ गाली देने से वर्क हो रहा है ना, जो एब्यूज है अब्यूजिंग से वर्क हो रहा है। एब्यूज जो है, एब्यूज मेन वर्क है ना। आपने देखा ही वॉज एब्यूजिंग हिज नाइबर, तो अपने नाइबर को एब्यूज कर रहा था। तो एब्यूज कर रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि क्या मेरे देखने से कोई इस पे इफेक्ट पड़ेगा, मैं देखूं या ना देखूं, रमेश तो एब्यूजिंग कर रहा है, तो रिलेशन किससे आ रहा है, इस वाले एब्यूज से, है कि नहीं? ये कैसे बनेगा, ऐसी कंडीशन में पहले वाले को ऐसे ही लिख देते हैं। अब हो गया, इसमें कॉमा नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्ट लिख दोगे, एक मिनट, हाँ सही, अब्यूजिंग हिज नाइबर। तो क्या हुआ, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा अब्यूजिंग हिज नाइबर, और अपने पड़ोसी को अब्यूज करते हुए। क्या आपको ये सेंटेंस छोटा होके इसमें नहीं मिल गया? वही सेंटेंस जो आपने अभी तक कहा था कि आई सा रमेश, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नाइबर, क्या वो सेंटेंस पूरा समेट कर एक सेंटेंस में नहीं बन गया? बन गया ना। तो वही होता है सिंथेसिस का मतलब भी होता है कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को, टू और मोर सेंटेंस को कंबाइन करके वन सिंगल सेंटेंस फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पर क्या एक सिंगल सेंटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है? हो रहा है। कोई सेंटेंस तब तक दो अलग सेंटेंस नहीं बनते हैं जब तक कि उनके बीच में क्या नहीं आता है, जिसको हम कहते हैं फुल स्टॉप, ये बिंदी,
जब तक दो सेंटेंस के बीच में ये बिंदी ना आ जाए तब तक दो सेंटेंस अलग नहीं होते हैं। अब क्या होगा, अब क्या बताएं? ये तो हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब हुआ पास्ट पार्टिसिपल। अभी इसमें बहुत सारे हैं, ये तो केवल ऊपर ऊपर का बता रहे हैं जिनको जल्दी जल्दी सीखना है। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल में मेन क्या होता है? एडजेक्टिव। यूज क्या होता है वर्ब की? थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि आई सा ए मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड, वैसे ही एक देख लो, आई फाउंड माई पेन, द पेन वॉज लॉस्ट। सही है ये? मैंने अपनी पेन प्राप्त की, वह पेन जो खो गई थी। तो क्या आप इसको बना नहीं सकते हो? आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपनी खोई हुई पेन प्राप्त कर ली। तो आई फाउंड माई लॉस्ट, मेरे घर की टंकी भर गई, पीछे लगा है, पीछे एक वो पापा मेरे ले आकर के पटर रख दिए थे, उसी पे पानी गिर रहा। देखिए कितनी तेज तेज आवाज आ रही है। कितनी बार मैंने बोला पापा हटा दो, आवाज बहुत है आती है, भाई सुनती नहीं, टंकी भर गई है। अभी देखो टंकी भरी है, कोई अभी बंद करने नहीं जाएंगे, आधे घंटे बाद सारे जाते हैं। अरे थोड़ी देर भरे रहने देते हैं, पगला जाते हैं सब। ये पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज आप लोग नोटिस कर लो, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे घर में कोई नहीं करता क्योंकि ये पीछे की साइड है, इसलिए सुनाई नहीं देता है। जब तक कोई घर में जाएगा नहीं तब तक सुनाई देना नहीं है। अगर सुनाई देना नहीं है तो कौन बंद करने जा रहा है? तो अभी जब जाएंगे किचन में, कोई जाएगा किचन में, खाना वाना तो बनना नहीं है आज। खाना नहीं बनना है मतलब है कि बारिश वारिश हुई है तो सारे एकदम से परेशान हो गए हैं। तो बारिश होने के बाद तो कोई होता नहीं है। मैं जब क्लास में थी और जब मुझे ये पढ़ाया जाता था तो मेरे सच्ची में ये परफेक्ट पार्टिसिपल कभी दिमाग में नहीं आता था। इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक, ये दो चीज यूज हो गई। उसके बाद क्या यूज होता है? एक तो हैविंग हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक, इतना होने के बाद क्या आप लोगों को नहीं लगता है इसमें भी कुछ कंडीशन बननी चाहिए? तो इसमें जो फर्स्ट वर्ग होता है वो टोटली समाप्त हो जाता है, तो दूसरा वर्ग शुरू होता है। सेकेंड वर्ग के क्या करता है? स्टार्ट करता है। स्टार्ट करता है जो सेकेंड वर्ग, तो उसकी वर्ब जो है दूसरे वर्ग की समाप्ति की ओर ले जाती है। ऐसा कुछ होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में। कैसे यूज करते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, इसको समझाएं क्या?
समझाएं? शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। क्या क्या बोलती तू? शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। और क्या है? सी वेंट टू मार्केट। सी वेंट टू मार्केट। कितना बड़ा सेंटेंस है ये। है सेंटेंस सॉल्व कैसे होगा? बोलो। पहले तो नॉर्मल जैसे कि उसमें करते थे प्रेजेंट में। क्या ये वाला तो उतरेगा ही ऐसे ही। इस वाले में चेंज करना है। लग ही रहा है कि परफेक्ट का है। लग ही रहा है तो हैविंग लगा दो। हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। अब इसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं करना है। अब देखो आपका कंडीशन अप्लाई हो रही है। क्या उसका पहला कार्य जो है वो खत्म हो गया है, एंड हो गया है? हाँ। सी कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। उसने अपना लिखने का कार्य पूरा किया, संपूर्ण किया। उसके बाद वो कहाँ गई? मार्केट गई। तो दूसरा तो हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये समझ कैसे है? जैसे मान लो आपकी सिस्टर है, उसको कुछ रिटन वर्क करना था, उसको दिया गया, उसने किया। तो आपकी मदर आई, उसने आपसे पूछा कि वो मार्केट गई है, उसको तो ये काम करना था। तो आप क्या कहोगे? सी हैड कंप्लीटेड हिज रिटन वर्क एंड देन सी वेंट टू मार्केट। सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। वो अपना लिखा हुआ कार्य लिखने का कार्य समाप्त कर ली थी, तब वो मार्केट गई। अब की हो या ना की हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। झूठ बोल के अपनी दीदी को बचाना हो तो ऐसा कर देते हैं ना, है कि नहीं? तो सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क एंड सी वेंट टू मार्केट। ठीक, इसमें दिक्कत कोई? किसी को कोई दिक्कत? आप लोगों को एक स्पेशल सेंटेंस दिखाते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन आप सारे उस सेंटेंस को देखकर ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, he felt sorry। जिसको जिसको ये सेंटेंस समझ में आ गया वो सारी कमेंट करो। पहला तो आप बताओ कि ये सेंटेंस किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। जिसको ये समझ में आ गया ना, ही वॉज रियली जीनियस इन माई। इनमें नहीं बोला मैंने। अकॉर्डिंग टू मी, who the person who can tell the form of the sentence, he or she was genuinely a genius। सच्ची में आप लोग अगर ये बता दिए कि कौन सा सेंटेंस है, किस फॉर्म में है, तो मैं आप लोगों को जीनियस समझूंगी। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को 10 तक की काउंटिंग दे रही हूँ, बताओ। 1 2
3, 4, 5 and 6, 7, 8, 9 and 10. कंप्लीट योर टाइम। आप लोगों को ये सेंटेंस देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है कि नहीं? तो इसको क्या ऐसे करते हैं, पैसिव में अगर आपको याद हो तो जब हम परफेक्ट का बनाते थे तो हैव या हैड के साथ बीन लगाते थे। यहाँ पर केवल हैव यूज होता है परफेक्ट में, ये भी पता चल गया। तो क्या यूज होगा? हैव बीन, है कि नहीं? हैविंग बीन punished by his teacher he felt sorry। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई दिक्कत हो तो जनरली आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यू कैन टेल मी एनी टाइम। ठीक, किसी को कोई समस्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहला वर्ग जो होता है वो दूसरे वर्ग को, पहला वर्ग जो होता है वो दूसरे वर्ग, गलत बोल रही हूँ, दूसरा वर्ग जो होता है वो फर्स्ट वर्ग का रिजल्ट होता है। सेकेंड वाले में कुछ नहीं करना होता है, दो सेंटेंस दिए होते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, पास्ट को बताते हैं। जैसे आई फाउंड माई पेन, द पेन वॉज लॉस्ट। तो पेन जो थी वो खोई थी, कब खोई थी? पास्ट में ही खोएगी ना, फ्यूचर में जाके खोएगी नहीं। पास्ट में खोई थी, तो पास्ट में खोई थी और अब मिल गई, तो आप बना सकते हो। तो पास्ट में कोई दिक्कतें नहीं है। फ्यूचर में जब आते हैं तो इसमें क्या होता है, पहला वर्ग खत्म हो जाता है तभी दूसरा वक्त शुरू हो, दूसरा कार्य जो होता है उसका वर्ब जो होता है दूसरे कार्य के समाप्ति की ओर ले जाता है, समाप्ति की ओर ले क्या जाता है, समाप्ति करता है, तब दूसरा वर्ग जो होता है स्टार्ट होके खत्म होने वाला होता है। तो पहला तो ये हुआ कि उसने अपने टीचर से डांट खाई, मतलब उसे पनिशमेंट मिली, और दोबारा उसने उसके बारे में सॉरी फील किया। तो पहला काम तो एक तो खत्म हो चुका है। दूसरा जब शुरू हुआ तो सॉरी फील कर रहा है, नहीं बोल रहा, किया बोला, उसने सॉरी फील किया। जब सॉरी को फील किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में तो ये कुछ ना कुछ समाप्ति की ओर ले जा रहा है, लेके जा रहा है, समाप्ति ही बता रहा है। इसका वर्ब जो है सेकंड वर्ब के एंड को बता रहा है कि उसने सॉरी फील किया था। जब उसके टीचर ने उसे पनिश किया तो उसने सॉरी फील किया। तो दोनों काम के कहीं ना कहीं खत्म होने के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब चलो आप लोग होमवर्क लिख लो। छोटी बच्ची हो क्या? आप लोग ऐसा कहेंगे कि हम लोग छोटे बच्चे हैं क्या? आप लोगों को 5 सेंटेंस हार्ड ढूंढ के कमेंट में पूछना है। क्या करना है? आस्क करना है। ठीक, 5 सेंटेंस सिंथेसिस से रिलेटेड ढूंढ के कमेंट में मुझसे पूछोगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।